हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी शाम के 6 बज गए हैं और आज ना मौसम काफ़ी ख़राब सा रहा है। आप देख ही सकते हैं कि किस तरह से बादल छाए हुए हैं। बारिश नहीं हुई है फ़िलहाल, लेकिन बादल है तो हो सकता है शाम तक बारिश भी हो जाए। और एक बार फिर से मेरी तैयारी हो चुकी है खेत में जाने की। हालांकि हम थोड़े से लेट हो गए हैं क्योंकि मन्नत ने उठने में आज बड़ा समय लगा दिया, तो मम्मी चले गए पहले और मैं और मन्नत जा रहे हैं अब पीछे से। और हमारे घर के पास ही बहता है ये चश्मे का पानी, जो कि सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, हमेशा बहता रहता है। कभी भी इस नाले का पानी ख़त्म नहीं होता है। तो अभी अभी मन्नत सो के उठी है, तो चलिए इसका पहले तो मुंह धुलवा देते हैं ठंडे ठंडे पानी से और थोड़ा सा पानी भी पिला देते हैं इसे ठंडा। जय करो, यहाँ पे सीढ़ी के ऊपर मंदिर है ना, यहाँ पे चलो करो, जाओ। वेरी गुड, चलो। शाम के समय गांव के अधिकतर लोग खेतों में ही मिलते हैं। शाम के समय खेतों में काम करने का मज़ा ही कुछ और होता है। और यहाँ पर भाभी जी निकाल रहे हैं अपने खेत से हरा भरा धनिया। और इनका खेत आप देखिए कि अरबी के पौधे कितने बड़े बड़े हो गए हैं, प्लस उसी के साथ आधे से ज़्यादा खेत टमाटर से भरा पड़ा है और टमाटर के पौधे भी एक बराबर बड़े हुए हैं। साफ सुथरा खेत है और स्पोर्ट में देखिए बांस के डंडे किस तरह से लगाए गए हैं। और ये देखिए अनार का पौधा, तो सोलन में मैंने आपको दिखाया था दाड़ू का पौधा, जो कि मैंने बोला था कि अनार की फैमिली का होता है। तो ये देखिए अनार का जो छिलका होता है ना, वो कितना पॉलिश्ड, कितना प्लेन होता है, लेकिन दाड़ू का छिलका थोड़ा सा खुरदुरा होता है। लेकिन इन दोनों का फूल एक जैसा कलर का होता है, देखने में बिल्कुल एक जैसा होता है, क्योंकि दोनों ही भाई एक ही फैमिली के हैं। तो ये देखिए छोटे छोटे अनार इस टहनी में कितने ज़्यादा लगे हुए हैं। तो ये सीज़न होता है अनार और दाड़ू के लगने का। और यहाँ देखिए मेरा चुन्नू बेबी जो है वो पूरी तरह से लटक चुकी है टहनी में। ये है आड़ू का पेड़, एप्रिकॉट जिसे कहते हैं। और इसमें भी देखिए कितने छोटे छोटे से लगे हुए हैं। तो मन्नत के बड़े मज़े लगे हुए हैं गाँव में फ्रूट्स खाने के। कुछ अभी हरे भरे हैं, कुछ पक चुके हैं। और थोड़ा सा आगे अगर हम चले तो ये देखिए ये है अखरोट का पेड़, जो कि लगा तो है भाभी जी के खेत की तरफ, लेकिन इसके आधे से ज़्यादा हिस्सा ऊंचाई में हमारे खेत की तरफ मुड़ा हुआ है। और अब पॉली हाउस की छत खुली हुई है, तो जब ये पकता है ना अखरोट, तो वो खुद ही झड़ता रहता है कुछ हिलने से, या चिड़िया झाड़ देती है तो वो चला जाता है सीधा हमारे खेत में। तो हमें बिना मेहनत किए अखरोट अंदर ही मिल जाते हैं। तो भाभी जी आ चुके हैं इतना सारा धनिया हाथ में लेके, और इनकी तैयारी हो रही है घर जाने की। तो हम अभी खेत पहुंचे हैं और ये घर जाने के लिए रेडी हैं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, तो इन्हें अंदर लेके चलते हैं, थोड़ी गप्पे भी मारते हैं ताकि हमारा भी काम करने में मन लगे और इनकी भी थोड़ी गपशप सुन लेते हैं। चल अब मारूंगी। मन्नत बोली, बोलो मारना नहीं इसको। नीचे करो, नीचे करो, हैंड नीचे कर। मैंने देखो हेलो कर रहा है डॉगी, सुनता नहीं है। नहीं है। यहाँ मम्मी तो लगे हुए हैं वही पिछला काम करने, मतलब आलू निकालने का काम हमारे चला हुआ है। तो आपने ये मेरे पिछले व्लॉग में देखा था। तो ये हमसे जल्दी आ गए थे, तो इन्होंने यहाँ पे आलू निकाल दिए हैं 1-2 लाइन से। और मन्नत के लिए लेके आई थी मैं स्पेशल ये इसके मिट्टी वाले खिलौने, ताकि ये थोड़ी देर के लिए ना अच्छे से अपना खेल सके। तो अब मम्मी मुझे तो कर रहे हैं मना कि आज तू आलू मत निकाल, क्योंकि मेरे हाथ में जो छाले पड़े थे ना, तो डर है कि कहीं वो फट ना जाए, और जो वो फटते हैं ना तो वो दर्द बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ये मुझे बोले कि तू ना घास ही निकाल दे गाय के लिए, जो कि है खेत के बाहर। तो अब इन्हें करने देते हैं यहाँ पे और हम चलते हैं बाहर खेत से।
और ये देखिए जी, नीचे भाभी जी ने भी आलू निकालना शुरू कर दिया है। तो इनके अभी हमें ऐसा ही लग रहा है कि जैसे आलू का हमारे साथ धोखा हुआ है, कम आलू निकले हैं छोटे साइज़ के। तो ये भी वैसा ही कुछ मंजर दिखाई दे रहा है कि इनके आलू भी कुछ खास नहीं हुए हैं। तो अब तो मैक्सिमम लोगों ने आलू निकाल ही दिए अपने खेत से। और ये रहा वो घास जो कि मुझे काटना है अपनी गायों के लिए। और ये ना लगा के घास किया जाता है, खुद नहीं उगता है, इसीलिए ये इतना हेल्दी है और देखने में इतना अच्छा है। तो इसको काटने में ना कुछ मिनट भी नहीं लगते हैं, क्योंकि इसमें ना तो कांटे होते हैं, ना कोई ऊबड़ खाबड़ वाली जगह है, बिल्कुल प्लेन है। बस फटाफट से दराटी मारो और इतना बड़ा जो बोझा गाय के लिए तैयार हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले तो ना मैं घास ही काट लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरा बोझा हो चुका है रेडी। तो आज शाम के लिए गायों के लिए इतना हरा घास काफ़ी है। तो थोड़ा सा देखिए अगली बार के लिए भी बच गया है यहाँ पे, और फटाफट ही ये काम भी हो गया मेरा। तो घास काट के हो गए फ्री। तो थोड़ा सा अगर उस साइड को देखें तो यहाँ देखिए मम्मी ने गोबर डाल रखा है, जो कि वो डेली घर से लेकर आते हैं। और उसी के साथ सेब का पौधा भी मम्मी ने लगाया था 2 से 3 साल पहले, जिसमें अब जाकर सेब लगे हैं, वो भी ऊपर चोटी में जाकर। तो चलो इतना तो पता चल गया कि ये फल देने वाला वृक्ष है। तो अभी इसमें कम लगे हैं, लेकिन हो सकता है आने वाले साल में इसमें ज़्यादा सेब लग जाए। यहाँ पे आ चुका है नक्श। तो मन्नत के लिए एक अच्छी कंपनी मिल गई है, क्योंकि मन्नत जब भी नानी के घर आती है ना, तो गुन्नू और नक्श जो कि दोनों रियल ब्रदर सिस्टर है, तो इन्हीं के साथ इसकी जमती है। तो नक्श आ चुका है मन्नत के साथ खेलने, और ये दोनों यहाँ पे खा रहे हैं हरा घास। और ये जो घास है ना, ये खट्टा खट्टा सा होता है, बिल्कुल खट्टा खट्टा सा। इसको बोला भी खट मरोड़ू जाता है। तो जब भी बिच्छू बूटी जो मैंने आपको दिखाई है, तो जिसको भी बिच्छू बूटी लगती है ना, तो अगर सामने ये पौधा हो तो इसको उस पर रगड़ा जाता है, जिससे झंझनाहट थोड़ी कम हो जाती है। तो ये पौधा देखिए देखने में भी कितना सुंदर है, 3 पत्तियों वाला। तो मन्नत और नक्श ने पता नहीं कितने ज़्यादा ये खा लिए हैं। अब मम्मी जा चुके हैं घास लेके घर को, जो मैंने अभी अभी काटा था। तो क्योंकि इन्होंने गायों को बाहर बांधना है, और मुझे बोला है कि एक बोझा और बनाना है घास का, लेकिन वो करना है इन आलू को काटना है, मतलब आलू के पौधे काटने हैं। तो चलिए भाई ये वाला काम भी कर लेते हैं। आज मुझे मम्मी ने सिर्फ घास काटने का ही काम रखा है, आलू नहीं मुझे निकालने दिए अभी। और इन्हें निकालने में भी कितना ही टाइम लगेगा, ये भी सॉफ्ट सॉफ्ट सा ही है। लो जी, पहुंच चुके हैं सुपरवाइजर मैडम। तो हमारी दादी जी भी आ चुके हैं अपने चुकंदर के खेत से काम करके, और ये भी देखने आए हैं कि कितने आलू निकले, कितने बचे हुए हैं। तो चलो इनको भी मैं पूरा ब्यौरा दे देती हूँ अभी। भैया अब अंधेरा होने में कुछ ही समय बचा है, तो बस मम्मी भी आ चुके हैं घर का छोटा मोटा काम निपटा के गाय का। अब ये बांध रहे हैं यहाँ पर आलू का बोझा, और साथ ही में लेके जाने हैं कुछ आलू की क्रेट भी। तो आलू की क्रेट में ना हमने सारे आलू भर दिए हैं, तो मुझे लग रहा है ये ना बहुत ज़्यादा हैवी होने वाली है। तो चलो अब चलते हैं और तैयारी करते हैं। और यहाँ देखिए कोने में मम्मी के करेले के पौधे कितने अच्छे हो रखे हैं। तो 3-4 पौधे बहुत अच्छे हो रखे हैं, और इसमें घास भी आ गया। चलो ये भी निकाल दो। और मुझे पता नहीं क्या आदत है, अगर मुझे पौधे के आसपास अननेसेसरी घास दिख जाए ना, चाहे वो मेरा पौधा या किसी और का, तो मेरे हाथ रुकते ही नहीं है उस घास को निकालने के लिए। और आज तो मेरे चिन्नू बेबी के पास भी घास का भिंडा बना दिया है बूढ़ी नानी ने। तो ये हरा धनिया इसी में लगा हुआ था, तो नानी ने ये निकाल दिया और मन्नत के सिर पे बोझा रख दिया। और मन्नत को भी बहुत ज़्यादा शौक है गायों का काम करने का।
तो अब ना देखिए ये इतनी भारी है कि 2 लोगों को मिलकर मम्मी के पास ये क्रेट उठानी पड़ रही है। और मेरी मम्मी सच में इतनी परिश्रमी है, मतलब मैं क्या ही बोलूँ अपनी मम्मी की तारीफ में। तो ये देखिए इतना भारी बोझा हम लोग जवान होके नहीं उठाने की हिम्मत करते, और ये 50 साल की उम्र में इतना बोझा, वो भी दिन में 3 से 4 से 5 बार उठाते हैं। तो सैल्यूट है इनको। तो बस अब मैंने भी उठा लिया है ये हरे घास का बोझा, और चलते हैं धीरे धीरे घर की तरफ, और इसी के साथ करते हैं इस व्लॉग को एंड।